मेरा नाम महबूब खान है। मैं इंडिया से हूँ, जो कि मैं बहरीन में आया ट्रेनिंग कैंप के लिए। और बहरीन में ही से ही मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बहरीन को और इंडिया को। मैं बहरीन को इसलिए आया कि मेरा गेम और डेवलप हो। बहरीन के फाइटर्स बेस्ट है वर्ल्ड में, तो कि मैं यहीं से ही मतलब और 2-3 फाइट्स खेल के मैं प्रो डेब्यू करना चाह रहा हूँ ब्रेफ में। तो कि मेरा गेम इंडिया में नॉर्मल है, मतलब जैसे कि ट्रेनिंग पार्टनर्स की थोड़ा प्रॉब्लम्स थी। ट्रेनिंग अच्छी होती थी मगर मेरे को टफ देने वाले पार्टनर्स नहीं थे, जो कि मैं बहरीन का KH जिम सेलेक्ट करा। वो सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर आया तो देखा बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि जो कि मेरे को एकोमोडेशन दिए ये लोग, रहने का, खाना पीना और ट्रेनिंग अच्छे से दे रहे, रिस्पॉन्स अच्छा सा मिल रहा। तो मेरा भी यही है कि मतलब इंडिया में MMA और डेवलप हो के फिर मेरे थ्रू और ब्रेफ में लोग आके खेले, KH को ज्वाइन करें। मैं एक तरीके से यंग लोगों के लिए मैं एक मैसेज हूँ। मेरे को लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, मतलब अब मेरे जूनियर्स है वो मेरे को देखते मेरे सीनियर क्या कर रहे हैं। अब मैं कुछ करा तो वो लोग के घर में भी अलाउ करते कि आपके सीनियर क्या करे। मैं कुछ अच्छा करा तो मेरी टीम मेरे को मतलब ट्रेनिंग करती हो, मतलब और कॉम्पिटिशन्स खेल सकते। जब सीनियर ही कुछ नहीं करे तो फिर आने वाले मतलब पीढ़ी बोलते हैं ना, जो जनरेशन है, वो लोग को प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए कि मैं मेरा घर छोड़ के मैं ट्रेनिंग के लिए इधर आया बहरीन को। मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मम्मी है। पापा जो है कि ट्रक चलाते हैं। मेरे 3 भाई है, एक बहन है। बहन का मैरिड हो गया। मैं घर का बड़ा हूँ, बड़ा बेटा हूँ घर का। मेरे से छोटा भाई है, उसका नाम समीर है, वो भी एक नेशनल लेवल फाइटर है। और एक भाई है मेरा, ज़हीर नाम है उसका, वो भी फाइटर है। उसको भी मैं MMA सिखा। पहले तो मेरे को MMA के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम था, भी नहीं मालूम था MMA के बारे में। पहले तो मेरे जिम करता था, जिम करते करते मेरा एक दोस्त है, उसको कराटे बहुत शौक था, कराटे करता था वो, तो मेरे साथ जिम करते थे हम दोनों। जिम करते करते उन्होंने मेरे को लेके गए कि एक जने वहाँ पर सिखा रहे, चलो देखेंगे बोल के। मेरे को लेके गए तो मैं देखा, मेरे को इंटरेस्ट आया। पहले WWE था, वो देखते थे पहले। बाद में जब वो देखा MMA की ट्रेनिंग एक जने कराते थे तो उनसे पूछा, तो मेरे कोच कन भेजे, शेख खालिद सर है मेरे कोच का नाम, शेख खालिद है उनका नाम, उनके पास भेजे। तो वो टाइम पे ब्रॉक लेसनर बहुत अच्छा मतलब WWE में सुपरस्टार थे। MMA के अंदर उनको बहुत बुरा मतलब इंजर्ड हो गए थे वो, मतलब मार के हार गए थे फाइट। तो मैं देख के और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो सर को बोला सर मेरे को भी ज्वाइन करना है बोल के। मेरे दोस्त है उनको इंटरेस्ट था, जावेर नाम है उनका, उनको इंटरेस्ट था तो उन्होंने लेके गए उधर। उन्होंने ज्वाइन नहीं करे, मैं ज्वाइन करा। तो मैं स्टार्ट करा, सर से मिला, ज्वाइन करा MMA 2016 में, फिर 15 की एंड 16 ही। तो वहाँ से मैं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई MMA की। मेरा कोई प्लान नहीं था, खाली बस जैसे फिटनेस के वजह से मैं ज्वाइन करा MMA। फिर मेरे को थोड़ा ट्रेनिंग करा 3 मंथ्स में। फिर मेरे को सर बोले तो नेशनल खेल सकता, तो फिर मैं गया, नेशनल खेला। नेशनल में पहली फाइट जीता, दूसरी हारा, तो और इंटरेस्ट हुआ। मैं जीता, मैं जीतना था, मैं हारा कहीं को, तो और अच्छा ट्रेनिंग करा, फिर खेला, फिर हारा जीता, हारा जीता, होते 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 एक ज़्यादा ही MMA में इंटरेस्ट हो गया मेरे को। जॉब भी करता था, जॉब में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अब कपड़ों की दुकान में करा, फिर मंडी में तरकारी भी बेचता था, वहाँ पर भी वो करा। वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं गेम करना या फिर जॉब करना। अब घर तो मेरे को ही चलाना पड़ता था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो सर को बोला मैं, तो हमारे कोच मेरे को बोले कि तुम मेरे पास जॉब करो, मैं तुम्हारे को जो भी है तुम्हारे घर का खर्चा मैं देखता हूँ बोले। तो थोड़ा जब वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, वहाँ से हल्लू हल्लू डेवलप हुआ। 2018 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को मेरे को भेजे, और मतलब पूरी मेरी टीम है, वो लोग थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करके मेरे को कोऑर्डिनेशन, मतलब पूरा प्रोटीन का या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जितना भी खर्चा हो पूरे लोग मिल के मेरी टीम खर्चा करी। तो लगाए, मैं आया, बहरीन को ही आया था फर्स्ट टाइम, आके गोल्ड मेडल जीता। फर्स्ट मैं इंडियन हूँ जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करा। अभी तक की हिस्ट्री में कोई भी गोल्ड नहीं लेके आया, मैं लेके आया। फिर सेकेंड टाइम भी आया था बहरीन को, खेला,
फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया से जीता, सेकंड फाइट में डिस्क्वालीफाई हुआ, थोड़ा टाइम 50 ग्राम ज़्यादा था तो डिस्क्वालीफाई हुआ। फिर मेरा लेवल बढ़ते गया, सीनियर में आया मैं। फिर पार्टनर की प्रॉब्लम थी तो हमारे कोच सर है शेख खालिद सर, उन्होंने बोले कि देखो अगर अच्छा फाइटर बनना है और मतलब टफ देना है। अब MMA के अंदर रेसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, रेसलिंग और जुजुत्सु। स्ट्राइकिंग ओके है मेरे को रेसलिंग डेवलप करना है, तो इसलिए मैं सर मेरे को सजेशन करे, खालिद सर है, शरीफ सर है, शाहिद सर से बात करके KH के टीम में लो बोल के बोले, तो फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स करे। फिर मेरे को बुलाए, यहाँ पर बुला के अच्छी फैसिलिटीज़ दिए, ट्रेनिंग की भी, रहना खाना का, मतलब अच्छा एक प्रॉपर मेरे को सटल। अभी मेरे को बहरीन में दिख रहा मेरा ग्रोथ, और मैं चाह रहा हूँ कि और मैं ग्रोथ करूँ। आने वाले मेरे थ्रू इंडिया से फाइटर्स आके और KHK में ट्रेनिंग करें, ये चाह रहा हूँ। सुबह में पहली बात, मेरी फैमिली मेरी आज तक एक फ़ाइट नहीं देखी सामने से। कि मेरे पापा को मालूम बस फाइट को जाता आता, उनको दिखता कि ये जॉब कर रहा है नहीं। मम्मी भी मतलब एक माँ, कोई भी माँ हो अपने बेटे को लड़ते हुए नहीं देख सकती, मार खाते हुए। इन्हें 10 मारा चलता, आगे वाला एक मारा तो वो बर्दाश्त नहीं करते। मेरे मम्मी मेरे को मतलब बहुत लाइक करते, बचपन से मैं स्ट्रगल करा, छोटे रहने जब से, मतलब 8-9 साल का था जब से वर्क करता हूँ, तो मम्मी को बहुत ये इमोशनल है मेरे से। तो घर वालों को मतलब मैं कुछ भी करूँ, मेरे घर को तो मेरे को देखना है, घर का रेंट, खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा। तो वही MMA करते करते ये मैनेज करा, तो घर वाले तो कुछ भी नहीं बोले अभी तक। जिस दिन मैं चैम्पियन बना बहुत खुश हुए, पूरे ख़ानदान में नाम हुआ, पूरे इंडिया में नाम हुआ, मेरी बस्ती में, पूरे जगह मेरे को मतलब जान रहे लोग, अरे चलो इन्हें कुछ अलग करा, इन्हें फर्स्ट टाइम ख़ानदान में, बोल के पूरे लोग खुश हुए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइट में ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे को, ऐसा बड़ी इंजरी तो नहीं हुई। बस मेरे को छोटे मोटे इंजरीज तो होते हैं MMA, एक नॉर्मल इंजरीज, जो कि जैसे कि मेरे ट्रेनिंग में मेरी नाक को लगा था। मेरे को कुछ भी हुआ फाइट, मतलब ट्रेनिंग में या फाइट में, तो मैं घर में नहीं बोलता हूँ, मैं साइलेंट रहता हूँ रिकवर हुए तक। अगर घर में बोला तो घर वाले परेशान होते, अब वो लोग परेशान हुए तो फिर घर तो मैं ही चलाता हूँ ना, तो फिर मेरे को अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहा तो वो लोग थोड़ा ये रहते। तो मेरा कुछ भी दर्द हो, दुख हो, कुछ भी किसी को भी नहीं बोलता। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम लोग मम्मी पापा कर्नाटक का, मैं पैदा हुआ मैं कर्नाटक में, तो फिर कर्नाटक से हैदराबाद को आए 2007 में। हैदराबाद को आए के बाद एक ही रूम था छोटा, मैं छोटा था, मेरी बहन, मेरा भाई था, 3 लोग थे हम लोग। मैं पापा तो कार चलाते थे पहले, वो कार चले तो उनका मंथली पैसा आता था। मेरा कैसा था, मैं रोज़ काम पे गया तो घर में जैसे कि नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे रहते, जैसा कि चाय वगैरह रहता, फिर कुछ तो भी घर का छोटा मोटा रेगुलर खर्चे रहते तरकारी के, वो मैं जॉब पे गया तो वो मेरा घर चलना। जिस दिन मैं नहीं गया तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी पहले। अब MMA में ट्रेनिंग करके फिर पर्सनल ट्रेनिंग दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा घर सेटल है, अभी उसमें चल रहा समझो घर। मेरा अपने आप में एक ही मोटिवेशन है कि सब में पहले मैं कोच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता ये इसमें। कोच चाहे तो बहुत ऊपर लेके जा सकता, अच्छे कोच रहे तो। अब नॉर्मल कोच है, अब वो कोच ऐसे रहते कि अपना सोचते। अब जो मेरे कोच है, उनके टाइम पे उनको जो नहीं मिला वो मेरे को दिए मेरे कोच, तो उनकी तरफ से मैं एक मेरे हीरो है देखा गया तो एक तरफ से। तो उन्होंने मेरे को ये स्टेज पे लेके आया, उन्होंने मेरे को हर टाइम पे पुश करे। मैं इधर उधर भटका भी तो उन्होंने सही रास्ता बताए, देख बेटा ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तो ये रास्ते पे जा। तो मैं भी सर की बात ही सुन के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा मोटिवेट करते। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो उन्होंने मोटिवेट करते थे, देख ये कर, ये गलत है, ये सही है, ये रास्ते पे जा, तू तेरे आने वाले फ्यूचर अच्छा है। उन्होंने कुछ नहीं, तू आगे बढ़ा तो हम लोग खुश हैं। अब वो तेरे को इसलिए आगे बढ़ा रहे
कि तेरे को मैं मतलब समझ रहे ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं हूँ, मेरी जगह मैं तेरे को बिठा रहा हूँ, तू रिप्रेजेंट कर रहा इंडिया को, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे तेरे को, समझ गए। जब तू जीतेगा तो हम लोग जीतेंगे। तो यही मेरा मोटिवेशन है, इसलिए मैं वो लोग का सपोर्ट लेके यहाँ तक आया। मैं अभी इंशाल्लाह दुआ करिए आने वाले टाइम में भी और फाइट्स खेल के इंडिया का नाम रोशन करूं, बहरीन का भी। बस यही है मेरा। अभी तक तो मतलब मैं किसको भी मेरा आइडल नहीं माना। अभी मेरे जो भी है कोच ही है, और एक मेरे बिलाल सर है, वो सीनियर फाइटर है। अब मैं यहाँ पर आया, उन्होंने मेरे को हर टाइम पे बहुत सपोर्ट करते, जैसे कि ट्रेनिंग में लेके कुछ भी अच्छा बुरा हो फैमिली में। अब मैं यहाँ हूँ, अब मेरे घर में कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं। मेरे 2 सर है, मेन खालिद सर है, सेकंड बिलाल सर है, तो ये दोनों को ही मैं बहुत मानता हूँ, बाकी का कोई भी नहीं। एथलीट बोले तो पहली बात सामना तो हर चीज़ का करना पड़ता है एथलीट को। जैसे कि अभी इंडिया में एथलीट का प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सपोर्ट नहीं करते, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। फाइनेंशियल अगर सपोर्ट मिला तो वो लोग अच्छी डाइट ले सकते, फिर अच्छी ट्रेनिंग कर सकते, फिर प्रॉपर आप फाइट लड़ सकते। सब में पहली बात, आपको फाइनेंशियल नहीं मिला तो फिर अच्छी डाइट नहीं मिल सकती, डाइट नहीं मिली तो आप ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं कर सकते, इंजरी का सामना करना पड़ता। इंजरी अगर वो हो गए तो फिर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकते। ये ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा, जितना भी करे मेरी टीम करी। फिर अब जैसे कि बाहर जाके ट्रेनिंग करना है, अब यहाँ पे आया KHK को, अब KHK वाले मेरे को सपोर्ट करे, बहरीन वाले, और इंडिया में भी सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत। आने वाले टाइम को फाइटर्स को भी अगर सपोर्ट होना है तो स्पॉन्सर मिलना, स्पॉन्सर अगर अच्छा मिला तो वो लोग अच्छा ट्रेनिंग कर सकते, अच्छी डाइट ले सकते, फिर परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते। मेरे को ये चीज़ का बहुत सामना करना पड़ा। MMA के अंदर तो मेरे को हार्ड रेसलिंग दिखती, रेसलिंग जो कि मेरी वीक है। अभी यहाँ पे मैं बहरीन आने का एक ही रीज़न है कि मेरा ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर, बाकी मेरे को सब इजी दिखता। ऐसा तो नहीं आया, मगर MMA के थ्रू तो मेरे को बहुत कुछ मिला। जब मैं MMA ज्वाइन करा, MMA ज्वाइन करने से पहले तो मैं कुछ नहीं था। MMA ज्वाइन करे के बाद में तो मेरे को मतलब लोग मेरे को पहचान रहे, MMA से इज्जत मिल रही मेरे को, और मेरे को देख के दूसरे स्टेट के बच्चे आके MMA स्टार्ट करे, मेरे फाइट्स वगैरह देख के वो लोग मेरे जिम में आके ट्रेनिंग करते, हमारे सर के जिम में वो लोग MMA स्टार्ट करे। ये मेरे को खुशी होती कि बच्चे मतलब आप मेरे को देख के MMA स्टार्ट करके फाइट लड़के नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया में। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये मानते, इंस्पिरेशन मानते वो लोग। सबसे बड़ी ताकत तो मेरे घर वाले ही है, कमज़ोरी भी वही है। इंडिया में रहता था तो घूमना बहुत पसंद है मेरे को, जैसे कि नए नए प्लेसों में जाना और अच्छा खाना खाना, नए मतलब मेरे कोच से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैं उनको बोल के जाता हूँ हमेशा। अब जिधर भी जाना है तो मेरे कोच को छुपा के जाता हूँ, इधर जा रहा हूँ तो जाके आता हूँ। अगर कोच को मालूम होगा तो गुस्सा हो जाते, क्योंकि एथलीट एक, हमारे कोच बोलते हैं एथलीट एक कांच का बर्तन है, अगर आप जा रहे हैं कुछ ना हो गया तो फिर आपके करियर पे बात आती बोलते हैं। तो मैं कोच को थोड़ा कम बता के जाता हूँ, कहीं ना कहीं से मालूम हो जाता, फिर भी वो थोड़ा समझाते छोड़ते। मेरे को मेरे दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, बाहर मतलब नए नए प्लेस में जाना पसंद है, अच्छा खाना खाना पसंद है, और मूवीज़ वगैरह मतलब MMA के जैसा फाइट के मूवीज़ है वो देखता हूँ बस। सब में पहली बात, आपकी ताकत जो है, आपको दिमाग कैसा यूज़ करते वो आपके ऊपर है। पूरी गेम दिमाग की है। MMA आप जोश से नहीं लड़ सकते, जज्बा से नहीं लड़ सकते, ताकत से भी नहीं लड़ सकते। अब आपका दिमाग एकदम काम डाउन है, आपका दिमाग मतलब अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि आप ट्रेन करें दिमाग को। आप टेंशन लेके कुछ ना कुछ मतलब फैमिली का टेंशन लिए, कुछ फ्रेंड्स का टेंशन लिए, या फिर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी एक टेंशन लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप माइंड को फ्री रख के एकदम प्रॉपर रेस्ट लेके करे फ्रेश माइंड से, तो आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। नहीं, आपको 10 टेंशन लेके आप फाइट लड़े तो आप चैम्पियन ज़िंदगी में क्या लाइफ में कभी भी नहीं बन सकते। पहली बार मैं बेंगलुरु ओपन खेला कि बस मेरे को खेलो बोले, मैं इवेंट है बोल के ऐसा खेलने चले गया। फिर मेरी टीम खेल रही थी तो वो लोग को मैं सपोर्ट कर रहा था,
मैं एक बार भी रिंग में नहीं उतरा था तो बाहर से बोल रहा था ऐसा मार वैसा मार, पंच मार के फाड़ दे उसको, किक मार के गिरा दे उसको, ऐसा बोल रहा था। जब मेरी फाइट आई तो पूरे बोल रहे थे क्या करता कि अब देखेंगे नहीं रिंग में। बाहर तो इतना बोल रहा था, बल्कि मैं फर्स्ट टाइम गया रिंग में, खेला फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में नॉकआउट मारा, जीत गया। फर्स्ट मेरी लाइफ की फाइट जीत गया, तो मेरे लिए कॉमन दिखा, हाँ जीत गया मैं एकदम जो से। मैं कभी भरोसा ही नहीं करा था अपने आप पे, मतलब जीतूंगा। खाली आया था मैं फर्स्ट टाइम MMA, मेरे को मालूम भी नहीं था, फर्स्ट टाइम रिंग का एक्सपीरियंस ले रहा था। गया, फर्स्ट फाइट जीता, नॉकआउट मारा सेकेंड राउंड में। थर्ड फाइट में थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला, ये सेकेंड फाइट में फर्स्ट राउंड अच्छा खेला करा, RNC में टैप आउट हुआ। टैप आउट होते थोड़ा मैं अपसेट हुआ, बोला यहाँ से निकल सकता था मैं, यहाँ पे फंस गया मैं। चलो अब ट्रेनिंग सीरियस करेंगे, मेरे को जीतना है। सेकेंड टाइम स्टार्ट करा ट्रेनिंग, फिर हारा फिर जीता, फिर हारा जीता, 5 बार हुआ मेरे साथ। 5 बार जीता, 5 बार हारा। उसके बाद मैं 36 फाइट अनडिफिटेड था। जब मैं सीरियस लिया, फर्स्ट टाइम उड़ीसा में मैं गोल्ड मेडल हासिल करा 2017 में। फिर वहाँ से मैं 21 तक अनडिफिटेड था, 36 फाइट्स अनडिफिटेड। उसके बाद मैं कोरोना में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक फाइट हारा, डिसीजन पे गया। फिर एशियन चैम्पियनशिप में खेला मैं, एक जीता। फिर रेसलिंग में ही हारा मैं ज़्यादातर, जीता तो स्ट्राइकिंग में, रेसलिंग में ही जीता थोड़े बहुत फाइट्स, नॉकआउट्स भी है मेरे। और जो एशियन चैम्पियनशिप में सेम अपोनेंट, तजाकिस्तान का अपोनेंट मेरे को इसमें मिला वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, सर्बिया में। पाकिस्तान से फाइट थी, वो डिस्क्वालीफाई हुआ, वो उन्हें हारते हुए मेरे को हरा के चले गया वो फाइट ही नहीं हुई। फिर बाद में जो सेम एशिया का अपोनेंट था उससे खेला, सेम ग्राउंड में हार गया मैं, ग्राउंड वीक हो गया। तो अभी आया मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मैं इधर आया, आके अभी इंशाल्लाह फिर एशिया खेलूँगा, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के फिर प्रो डेब्यू करूँगा इंशाल्लाह बहरीन की तरफ से। शुरू में इसलिए बोलते जो एक्सपीरियंस फाइटर्स हैं ना, वो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो नए लोग हैं वो लोग रिंग में जाते एकदम हैबत खाते, ट्रेनिंग अच्छा करते, रिंग में अंदर जाते एकदम हैबत होती। मेरे को शुरू में 1-2-4 फाइट्स में भी, उसके बाद मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह रिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इंटरनेशनल में, नेशनल्स में भी अच्छा खेला मैं। तो अभी तक मेरे वास्ते तो कॉमन हो गया अभी रिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी तक 50 फाइट्स खेला। तो मेरे को तो शुरू में होता था थोड़ा हैबत, जल्दबाजी करता, अभी नॉर्मल काम खेलता हूँ। अभी खेलना है 6 फाइट, क्या करने का, जो सीखे वही अप्लाई करना है, दूसरा क्या करने का। और मेरे कोच भी मेरे को जाने से पहले अच्छा मोटिवेट करके भेजते, तू भी इंसान है, वो भी इंसान है, तेरे भी 2 हाथ है, तेरे भी 2 पैर है, उसके भी 2 हाथ है 2 पैर है, उसके 4 हाथा नहीं है, 4 पैरा नहीं है। तू जो सीखा उन्हें भी वही सीखा, तू तेरा बेच दे, उन्हें उसका बेच बताता। ये मोटिवेट करते, बस मैं जाके फ्री माइंड से लड़ता। अब अल्लाह के ऊपर है, हारो जीतो, पार्ट ऑफ एक स्पोर्ट। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हारा तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, तो 3 बार हारा मैं। रेसलिंग में जो मेरा वीक है उसमें ही हार रहा मैं। स्ट्राइकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत, रेसलिंग ही थोड़ा मेरे को मतलब डिमोटिवेट कर रही थी। हालांकि मैं रेसलिंग की ट्रेनिंग करता था, मगर मेरे को जैसा मेरे को यहाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्रेशर मिल रहा था ना, वैसा मेरे को ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत नर्वस था कि मेरी गेम को लेकर रेसलिंग कुछ मेरे दिमाग में बैठ गया था हारते ही, मतलब मेरे को रेसलिंग करना है, मेरे को और डेवलप करना है रेसलिंग डेवलप करे के बाद में फिर खेलना है, खेल के अपने आप को कुछ तो भी प्रूफ करना है इंशाल्लाह। फिर से पास की लाइफ तो नॉर्मली थी, जैसे कि जो भी खा सकते थे, जो भी खाना मिला तो खा लेना, मतलब जिधर भी दिल बोला जा सकते थे। अभी MMA का कैसा है,
फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमए स्पोर्ट है एक, और उसमें डिसिप्लिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपको फाइट के टाइम पे न्यूट्रिशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका वेट कट करना रहता, आप ये वो चीज़ बेकार की चीज़ नहीं खा सकते, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर है, फिर बिरयानी है, मीठा, वो सब आपको बाजू रखना पड़ता खाली फाइट के टाइम पे। जब ट्रेनिंग कैंप आप स्टार्ट करते, आपकी फ़ाइट है 1-2 महीने में, तो आप ये सब पीछे रख देना पड़ता, जैसे कि डाइट फूड स्टार्ट करना पड़ता। तो मेरे को बहुत अच्छा दिखता है, ये एक चैलेंज रहता फाइटर्स के वास्ते। इतने दिन में मेरा इतना वेट कट करना रहता, मेरे को ये सुबह में ये खाना है, फिर दोपहर में ये खाना है, फिर स्नैक्स में ये खाना है, फिर मतलब डिनर को ये खाना है, इतने दिन मेरे को पानी मतलब इतने लीटर पानी पीना है, शुगर नहीं खाते वो लोग, मतलब एकदम अलग ही लाइफ रहती इसमें। डिसिप्लिन बहुत अच्छा आता, टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, सबसे मतलब नॉर्मल हम्बल रहना। स्पोर्ट एमएमए में ये बहुत सीखा मैं, ये बहुत कुछ मेरे को काम में आया लाइफ स्टाइल में। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शेख खालिद बिन अहमद। हाँ, अभी एक किसी को भी एक को मैसेज दिया तो वो दोनों को ही दिए सर का है वो। मेरे लिए दोनों भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ब्रेफ के जो सीईओ ये है शाहिद सर है, और शरीफ बापू सर है, और मेरे कोच है शेख खालिद सर है जैसे कि आप बोले 2 नाम। हाँ, ये लोग का मतलब मेरे को चुने इंडिया में तो कुछ देख के ही चुने होंगे। आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ करके बताऊंगा इंडिया के लिए। अभी तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। मेरे को मतलब ये माहौल में, जैसे माहौल में रहेंगे आप वैसा आप बनेंगे। अब मेरे को मेरे कोच और मेरे इंडिया की टीम जो चाह रही थी एमएमए इंडिया, वो मतलब ब्रेव ज्वाइन करें, केएचके ज्वाइन करके अच्छा परफॉर्मेंस दे, इंडिया में अच्छा नाम करे, फिर इंडिया में डेवलपमेंट करे आके। मेरा भी यही प्लान है कि मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके फिर इंडिया को जाके और एमएमए को डेवलप करूँ, लोगों को मालूमात होना एमएमए के बारे में। जैसे कि क्रिकेट मालूम है इंडिया में, हमारे थ्रू, ब्रेव के थ्रू, केएचके के थ्रू एमएमए को जाने लोग। मेरा भी यही प्लान है, इंडिया में और एमएमए डेवलप करें मेरे थ्रू। इंडिया की टीम जो है ब्रेव से टाई अप है। फर्स्ट टाइम मैं आया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, आके फाइट करा कजाकिस्तान वाले के साथ, तो जीता फर्स्ट फाइट। तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था मैं इंटरनेशनल में ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मैं फ़ाइट जीता। उसके बाद सेकेंड फाइट बहरीन से ही थी, तो खेला, मैं खेल के जीता, तो मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा था मतलब मैं चैम्पियन बना। जब मैं गोल्ड मेडल हासिल करा, जब नेशनल एंथम बज रहा था बहरीन में, तो जितने भी इंडिया के लोग जो है यहाँ पे जॉब कर रहे थे वो लोग, और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट और रेफरी जजेस जो भी इंडिया के हैं, जब नेशनल एंथम बज रहा तो वो लोग मतलब फर्स्ट हिस्ट्री क्रेडिट करा। इंडिया की ऐसी हालत थी पहले के टाइम पे, फाइटर अंदर गया है, डोर बंद करते ही ऐसा पलटते ही नहीं कि फाइटर गिर जाता था, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं थी पहले के, वैसी हालत थी। तो 1-2 साल में एक बच्चा आके गोल्ड मेडल हासिल करके लेके गया, तो पूरे शौक मतलब कि गोल्ड मेडल लेके गया, और हिस्ट्री में अभी तक नेशनल एंथम नहीं बजा वर्ल्ड चैम्पियनशिप आईएमएफ में। तो जब मैं ठहरा गोल्ड मेडल पहना, मैं को एकदम नेशनल एंथम बज रहा तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। पूरी मेरे इंडिया की टीम जितने भी है वो लोग नेशनल एंथम बज रहा तो आंखों में आंसू आ रहे थे, जो काम कर रहे सो लोग भी। फर्स्ट टाइम तो मेरे को बहुत अच्छा देखा मेरे लोग के लिए, मेरी इंडिया का झंडा लहराया मैं दूसरे देश में आके, मेरे इंडिया का नाम रोशन करा, मेरे कोच का करा, और मेरी फैमिली का नाम रोशन हुआ बोल के बहुत अच्छा फील हुआ जब फर्स्ट टाइम रिंग में जाता हूँ।
रिंग में गया तो बस मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आगे वाले की मर्जी तो नहीं रह सकती है, हाथ ऊपर वाले के हाथ में है। अब जो भी बेस्ट करा उन्हें ही जीता। अनएक्सपेक्टेड तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं जीत गया, मैं हार गया, ऐसा नहीं। मैं हार जीत दोनों भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जीता तो ज़्यादा खुश नहीं होना बोलता हूँ मैं, हार गए तो भी ज़्यादा गम नहीं मनाना। हार गए तो सीखो, जीते तो ज़्यादा जश्न मत मनाओ, कभी भी आप हार सकते। तो बस यही था कि मेरा अंदर जाना, मेरा बेस्ट देना। रिजल्ट आया वो अल्लाह के हाथ में। तजाकिस्तान का फाइटर अच्छा फाइटर है, मतलब रेस्पेक्ट करता हूँ गेम की, चाहे कोई भी हो। मेरे से अच्छा गेम खेला मैं उसकी इज्जत करता हूँ, अगर वो नहीं भी खेला तो भी मैं उसकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, रेस्पेक्ट वाली गेम है। तजाकिस्तान का फाइटर है, वो बहुत अच्छा फाइट करता। मेरे 2 बार हारा उसके साथ में। अभी यही है कि मेरा मतलब ये टाइम में मैं रेसलिंग की अच्छी ट्रेनिंग करके उससे फिर से फाइट करूँगा। मेरे बारे में तो मैं तो ज़्यादा बोरिंग हूँ, ज़्यादा सोता हूँ मैं। ट्रेनिंग करके आता हूँ, ट्रेनिंग करके आए के बाद में थकान महसूस होता, और फिरना पसंद है, जैसे कि मैं बोला आपको, फिरना और अच्छे खाना पसंद है। और एक आदत ये है कि मेरे को जहाँ जगह मिली वहाँ सो जाता हूँ। और मैं भूख को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। भूख आई तो मतलब मेरे आजू बाजू दोस्तों को मालूम, भूख आई तो इन्हें चिड़चिड़ापना करता। अगर नींद आई तो ये चिड़चिड़ापना करके घर को चले जाता। अब जैसे कि 2-4 दोस्त हैं मेरे, वो लोग मेरे से बात कर रहे हैं, अगर मेरे को नींद आती मैं क्या करता हूँ, मेरे को नींद आ रही है भाई, मेरे को ट्रेनिंग को जाना है बोल के मैं चले जाता हूँ। अगर मेरे को भूख लगी तो मैं गुस्सा करता हूँ, लोग ये रोको गाड़ी, चलो पहले खाएंगे, बात की बात, घूमना फिरना बाद में करेंगे बोले। ये एक थोड़ा फन दिखता। वही दोस्तों के साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, फिर ज़्यादा मेरे को भूख लगी, नींद आई तो बस मेरे को चिढ़ जाता हूँ मैं, ये हट भाई मेरे को भूख लग रही, जाना है मेरे को घर को, यानी तो चल बाहर खा लेंगे बोलता हूँ। नींद आ गई तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के जाके सो जाता हूँ। सब में पहली बात मेरे को खुशी हो रही कि मैं ब्रेव में प्रो डेब्यू करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो कि ब्रेव में यही हासिल करना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे वेट में मैं बेस्ट दूँ मेरा, और इंडिया का नाम रोशन करूँ। ब्रेव में मैं प्रूफ करूँ कि मैं पहला इंडियन हूँ कि आके KHK में ट्रेनिंग करके ब्रेव को ही मतलब ब्रेव में ही खेल रहे, प्रो डेब्यू कर रहे। यही है मेरा सब में बड़ा प्लान मेरा। MMA के करियर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली मेरे को। लोग मेरे को पहचाने, जाने, मेरे बारे में लोग दूसरे जिमों में मेरे बारे में बात करते हैं। जब भी मैं कंपटीशन को जाता हूँ तो मेरे कंपटीशन में मतलब कम लोग आते, मेरे पर नज़र रखते, ये कौन से वेट में खेल रहा, स्ट्रॉ वेट में खेल रहा है या फ्लाई वेट में कर रहा। अगर इन्हें वेट में खेला तो मैं नहीं खेलता हूँ इसके वेट में। जब मैं वो वेट छोड़ दिया, मतलब एमेचर ही छोड़ दिया, तो बहुत लोग खुश हो गए, हम लोग को चांस मिल गया, अभी इसके वेट में हम लोग गोल्ड मेडल मारते। मैं कभी भी जब नेशनल को जाता हूँ ना तो मेरी फ़ोटो लगी हुई रहती, बड़े बैनर पे या फिर टिकट्स पे, कुछ ना कुछ हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने या फिर स्टेट के जो भी लोग हैं, मेरा कुछ ना कुछ मेरा फ़ोटो लगाते, नेशनल में हो या ओपन चैम्पियनशिप में हो। मैं जो भी मेरा एक्शन फ़ोटो लगाते तो मेरे को खुशी होती है, हाँ मेरे को दिख रहा। कभी मैं जाता हूँ बच्चों को सपोर्ट करने। लास्ट टाइम मैं गया था तो एक गुजरात का छोटा बच्चा है, वो मेरे फाइट्स देख के वो भी MMA स्टार्ट करा, तो आया वो आके मेरे बाजू ठहर के एक वर्ड्स नहीं बोल रहा, खाली चुप ठहरे हुआ है। दूसरों से बहुत बात करता कहते मेरे से बाजू ठहर के उनके मम्मी बोल रहे आपकी DP उसकी DP पे, व्हाट्सएप की DP पे आपकी फ़ोटो लगाया, वॉलपेपर पे आपके लगाया। फिर वो बोल रहे कि अब जो मेरे साथ फ़ोटो लिया बच्चा लेके, वो बोल रहे कि कवर बैक कवर रहता ना, वो मैं आपका मेरा फ़ोटो लगाऊंगा उस पर। बोल रहा मेरे को बहुत खुशी होती कि बच्चे आके मेरे से मिलते, रेस्पेक्ट देते। MMA से टॉलीवुड के हीरो जैसे कि मेरे को इनवाइट करे थे, उनके कुछ सीरियल में, आहा सीरियल बल्कि है, उसमें MMA के थ्रू जाके मैं मिला, मेरे को बहुत इज्जत दिए, तो वो लोग गिफ्ट वगैरह भी दिए। बहुत न्यूज़ में भी आया मैं MMA के थ्रू। मैं ये गेम से बहुत कुछ हासिल करा हूँ MMA। अभी नए लोगों को समझाना बोले तो थोड़ा मतलब MMA बोले तो वो लोग को नहीं मालूम MMA क्या चीज़ है। MMA बोले तो वो लोग बस समझते बॉक्सिंग या फिर किक बॉक्सिंग या नहीं तो रेसलिंग।
वो इतना मालूम है। ये लोग को नहीं मालूम एमएमए में बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, मुay थाई, रेसलिंग, जुजुत्सु, ग्राउंड इम्पाउंड, ये सब आता है एमएमए में। अभी इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, यहाँ पे अभी हल्लू हल्लू ग्रोथ हो रहा एमएमए का। अभी इंशाल्लाह आने वाले 4-5 साल में अच्छा ग्रोथ होगा। तो मेरा मैसेज आने वाले मतलब बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को यही है कि बच्चे को एक्टिविटी कराओ। एमएमए में आप एक्टिविटी करें तो बच्चा क्या है मालूम, एकदम फोकस करता गेम पे। मेरे को अब कंपटीशन आ रहा, वो पहले बेसिक करता है, बेसिक करके फिर पहले वो हारते रहता, मतलब सीनियर्स के साथ करता तो वो थोड़ा सबमिशन वगैरह हो जाता, थोड़ा नॉर्मल वीक फील होता। बाद में जब वो हल्लू हल्लू डेवलप होता तो वो अपने आप में एक स्ट्रांग बनता। तो मेरा बोलना यही है कि हर पेरेंट्स को कि बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो, तो स्पोर्ट्स में डाले तो बच्चा आपका बहुत शार्प होता, शार्प माइंड रहता, एक्टिव रहता। कि थोड़े बच्चे कैसे मालूम, स्पोर्ट्स करते मगर पढ़ाई नहीं करते, इसलिए माँ बाप क्या करते मालूम, इन्हें पढ़ाई नहीं बल्कि स्पोर्ट बंद करा के पढ़ाई में डालते। तो मेरा यही है कि स्पोर्ट्स भी करो, साथ ही साथ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप एजुकेशन अच्छे फाइटर के साथ अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई भी करो, एमएमए भी करो, उसमें आपके घर वाले भी खुश होते, आप भी खुश रहते। नहीं आने वाले फाइटर्स जो भी है वो लोग, थोड़े लोग क्या करते हैं पढ़ाई को साइड में डालते हैं, क्या पढ़ते चलो अपन मारपीट करेंगे बोल के, इसमें ऐसा रहता। मतलब ऐसा नहीं करना, माँ बाप की भी बात सुनना, पढ़ो और आप एमएमए भी करो तो एमएमए भी अच्छा डेवलप होता, आपके माँ बाप भी खुश रहते। आप माँ बाप को खुश नहीं करेंगे, आप एमएमए करेंगे तो आपको लाइफ में किधर भी सक्सेस नहीं मिलता। बहरीन के फाइटर्स पूरे अच्छे हैं, मैं बहरीन के पूरे फाइटर्स मेरे को पहचानते, मैं भी वो लोग को जानता हूँ। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग मतलब नहीं पहचानते। पूरे फाइटर्स अच्छे, यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी होती तो इसलिए वो लोग का भी परफॉर्मेंस अच्छा है यहाँ पे। हाँ, मेरा यही है कि मैं हर कंट्री के फाइटर से मैं मतलब ट्रेनिंग करूँ, जैसे कि बहरीन हो, रशिया हो, कजाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जहाँ के भी हो, मेरे को जितना अलग अलग कंट्री के फाइटर्स मेरे साथ ट्रेन करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा बेनिफिट होगा। आने वाले टाइम में मैं प्रो में डेब्यू करूँगा तो मेरे माइंड में रहता ये कंट्री का फाइटर ऐसा खेलता, वो कंट्री का फाइटर ऐसा खेलता बोल के। मगर यहाँ पे बहरीन में आया, बहरीनी फाइटर में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला फाइटर्स का और कोच का भी। यूसुफ कोच है और अल्डर कोच और हामद हाँ, थोड़ा नाम लेने में मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता, ये लोग भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे। बस मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि ब्रेव को, KHK को, शेख खालिद बिन हमद को जो कि मेरे को स्पॉन्सर करे, यहाँ पे बुलाए, शाहिद सर को, शरीफ सर को और खालिद सर को मेरे, और बिलाल सर है, और जितने भी बहरीनी फाइटर है वो लोग को भी थैंक यू, क्योंकि मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ के कोच भी है यूसुफ कोच, उनका भी थैंक यू, वो भी अच्छा गाइडिंग कर रहे हैं। उनको हिंदी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती, मेरे को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती। वो जुजुत्सु जब कराते तो उन्होंने बोलते हैं मैं बोब तो ऐसा कर, ऐसा कर, तो मेरे को अच्छा फील होता, अपनापन दिखता थोड़ी अपनी लैंग्वेज में। तो उनको भी मतलब मेरे को बहुत 2-3 क्लास करा उनकी, मेरे को अच्छा दिखा, वो मेरे से हिंदी में ही बात करते यूसुफ। और अल्डर कोच भी अच्छा रिस्पॉन्स दिए, और एक रशिया के कोच है, रेसलिंग के कोच, मतलब उनका नाम नहीं मालूम, वो भी अच्छे कोच है। इंशाल्लाह अभी ट्रेनिंग करता हूँ, अभी मेरा बेस्ट देता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रेव की टीम और जो भी है मेरे को यहाँ पे बुलाए, थैंक यू सो मच।